अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीज़न 9 जारी है और कल मैच जो खेला गया लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान के दरमियान, और वो मैच जीता मुल्तान सुल्तान्स ने। लाहौर कलंदर की जो टीम है वो ऑलमोस्ट PSL से आउट हो चुकी है। 6 के 6 मैचेस वो हार गई है और बुरी तरह से हारी है, मैं समझता हूँ। और उसके हारने की जो वजह है, 2-3 वजूहत हैं जो बड़ी बड़ी हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे। और सबसे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो लाहौर कलंदर्स की जो टीम है, इस दफ़ा लगातार 2 टाइटल जीती थी इससे पहले PSL के, और इस दफ़ा जो वो PSL में आई थी तो कुछ और ही हवाओं में थी इस बार। और उनकी जो मैनेजमेंट थी, जो उनके टीम के कैप्टन थे, कोच थे, वो कुछ और ही सोच रहे थे कि शायद जो है वो हम इस दफ़ा फिर जीत जाएंगे, हैट्रिक कर लेंगे और बगैर किसी तैयारी के। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्रिकेट में एक दिन आपके लिए बेहतर होता है, दूसरा दिन आपके अगेंस्ट होता है। और ऐसा ही हुआ कुछ लाहौर कलंदर के साथ कि कैप्टन शहीन शाह अफरीदी इस दफ़ा उन्होंने जो डिसीजन लिए, उनकी लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग मैं कहूँगा इसको, कि जिस तरीके से उनकी कैप्टनसी रही, वो पाकिस्तान के कैप्टन भी है T20 के, तो इससे भी पाकिस्तान को जो है वो आगाह रहना चाहिए, PCB को, कि जिस तरह से शहीन शाह अफरीदी डिसीजन ले रहे हैं मुश्किल वक्त में, गलत फैसले वो कर रहे हैं। जिस तरह से कुछ मैचेस में सिकंदर रजा अभी तक बैटिंग में पहले बेंच पे मौजूद हैं, ब्रेथवेट मौजूद हैं, उससे पहले या खुद आ जाते हैं या फिर नए किसी यंगस्टर को बैटिंग में ले आते हैं। भाई सिकंदर रजा को अरसा हो गया खेलते हुए, ब्रेथवेट उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया हुआ है वेस्ट इंडीज़ को, उससे पहले आप कैसे किसी यंगस्टर को बैटिंग में भेज सकते हैं? एक पावर हिटर है ब्रेथवेट, आप सब दुनिया जानती है उसके बारे में। जिस तरह से उन्होंने बेन स्टोक को आखिरी ओवर में छक्के लगा के वेस्ट इंडीज़ को चैंपियन बनवाया था। और उससे पहले या खुद आ जाते हैं या फिर वो जानदाद खान है, एहसन भट्टी, बाउंड्री का जी वो बताते हैं कि डिफरेंस है, ये है वो है। कोई डिफरेंस नहीं होता पावर हिटर के लिए बाउंड्री का। पावर हिटर होता है वो, कोई भी बाउंड्री उसके लिए कोई मैटर नहीं करती। ब्रेथवेट के लिए आप कौन सी बाउंड्री जो है वो उसके लिए मैटर करेगी कि वो क्लियर नहीं कर सकता? उसके लिए जो भी बाउंड्री हो वो इजी उसको जो है वो क्लियर कर सकता है। सिकंदर रजा हो गया, तो डेविड विजी को तो वो खिला ही नहीं रहे। तो यंगस्टर जो है नए नए, उनको मौके दे रहे हैं या खुद बैटिंग कर रहे हैं, जैसे ये कोई प्रैक्टिस मैच लगा हुआ है। और फिर लाहौर कलंदर की जो मैनेजमेंट है वो भी ये कह रही है कि हम अच्छा खेल रहे हैं, क्लोज मैचेस हो रहे हैं, लेकिन हार रहे हैं, हमारी किस्मत नहीं है, ये है वो है। तो बिल्कुल गलत किस्म के जो है वो स्टेटमेंट्स आ रही हैं शहीन शाह अफरीदी की और आकब जावेद इन कंपनी जो है उसकी। पहले तो ये कह रहे थे जी कि हम फलाने को पिक नहीं करते, फलाने को हम इसलिए आउट नहीं करते कि वो T20 का प्लेयर ही नहीं है। अब इनकी जो असलियत जो है वो सामने आ गई है, कौन T20 का प्लेयर है, कौन नहीं है, कौन किसको आउट करना चाह रहा है, कौन नहीं आउट करना चाह रहा। तो ये सब बातें जो करने वाली हैं लाहौर कलंदर्स की जो मैनेजमेंट है, फर्स्ट सीजन से जो चलती आ रही थी, 2 सीजन में वो जीती है। मैं समझता हूँ कि वो राशिद खान के जो है वो सर जाते हैं, क्योंकि राशिद खान की जो परफॉर्मेंस थी, वो 20 के ओवर में आकर विकेट्स लेते थे और लाहौर कलंदर्स की जो टीम्स थी वो टारगेट जितना भी होता था तो वो डिफेंस कर लेते थे। लेकिन इस बार राशिद खान नहीं थे, खुल के जो है वो एक्सपोज हुई लाहौर कलंदर की टीम और बुरी तरीके से हारी। 6 के 6 मैचेस हारी और अभी तक कोई भी मैच में फ़खर जमान की बैटिंग देखे नहीं चली। साहिबजादा फरहान एक अकेले और दूसरी तरफ से डिवीजन जो है वो खेल रहे हैं, और बाकी कोई भी बैट्समैन उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका बॉलिंग में या बैटिंग में। फील्डिंग में तो क्लैप्स सारी टीम्स ही कर रही हैं, लेकिन लाहौर कलंदर की जो टीम है कहीं से भी इन्होंने क्लिक नहीं किया। अलग अलग इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, 3 स्पिनर्स खिलाए, कभी 2 स्पिनर्स खिलाए, कभी फास्ट बॉलर्स। जमान खान इस बार बिल्कुल आउट ऑफ कलर नजर आए। तो लाहौर कलंदर की जो मैनेजमेंट है उनकी, जो मैं समझता हूँ कि जो गुरूर था उनका, और दूसरी तरफ जो है वो शहीन शाह अफरीदी, ये कि मैं पाकिस्तान टीम का भी कैप्टन बन गया हूँ, 2 दफ़ा PSL भी जीत गया हूँ, अब तीसरी दफ़ा तो हारना ही था। उनकी जो स्टेटमेंट मैं कल सुन रहा था, ये बात नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया अब 2 दफ़ा वर्ल्ड कप जीता, तो तीसरी दफ़ा भी उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। ऑस्ट्रेलिया ने ये नहीं कहा कि पॉन्टिंग ने कि जी हम 2 दफ़ा जीते हैं, तीसरी बार हमने हारना ही है, ऐसा नहीं होता। क्रिकेट आप 2 दफ़ा जीते हो तो तीसरी बार भी जीते हैं, आप अच्छी परफॉर्मेंस ने राशिद खान के बगैर आप जीत के दिखाएं, ताकि जो आपके नाकिदीन है उनको पता चले कि आप उसके बगैर भी आप जीत सकते हैं। लेकिन नहीं, उसके बगैर आप नहीं जीत सकते। आप साबित हो गई ये बात कि राशिद खान के बगैर लाहौर कलंदर की टीम नहीं जीत सकती। उन्होंने ही लाहौर कलंदर को 2 दफ़ा जो टाइटल विन किया उसमें राशिद खान का कलीदी किरदार था।
और अब जो रिमेनिंग मैचेस हैं 4 लोअर कलंदर्स के, उसमें मैचेस जीत जाएं तो बड़ी बात है, अलबत्ता क्वालिफाई करना नामुमकिन लग रहा है। तो लोअर कलंदर की मैनेजमेंट को जो है वो और कैप्टन को बैठ के ये सोचना चाहिए हम किस वजह से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि जो हारने की वजूहत हैं वो हम सबसे बड़ी वजह हम ही हैं, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग ऐसी हमने ली है कि जिसकी वजह से टीम को नुकसान हुआ। आर्डर जो बैटिंग आर्डर चेंज किया, कोई बॉलिंग में तब्दीलियाँ गलत की, इस वजह से जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा लोअर कलंदर्स को। लोअर कलंदर के फैंस से जो है वो हम माजरत भी करते हैं अगर उनको कोई बात बुरी लगी हो। ये थी नाज़रीन आज की इस वीडियो में अपडेट्स। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल स्पोर्ट्स जोन को लाजमी सब्सक्राइब भी करें, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।